हर हर महादेव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम प्रियंका है। जैसा कि आप जानते हैं कि सावन मास शुरू हो चुका है और सावन मास में शिव महापुराण पढ़ना एक बहुत अच्छा विषय माना जाता है। तो चलिए आज से हम शुरू करते हैं शिव महापुराण। आज हम शिव महापुराण के प्रथम विद्वेश्वर संहिता को शुरू करते हैं, जिसके कुल 25 खंड हैं, जिसमें से 12 खंड हम आज करेंगे और बाकी के 13 खंड हम कल पूरे करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। भाषा प्रथम विद्वेश्वर संहिता। मंगलाचरण। गणेश स्तव। दोहा। एक रदन सिंदूर वदन काटहि विघ्न गणेश, राम लग्न मानस विमल विचरहि सदा महेश। छपय। गिरिजा सुवन गणेश, सिद्धिदायक सब लायक, लंबोदर गजवदन गणाद्वीप सुधि सुखदायक। सिंदूर वदन सुजान, एक रथ शिव सुत प्यारे, पातक नाशक आदि देव, त्रिभुवन सुर न्यारे। विश्ववंद मंगल करण, दुबुद्धि तिमिर दिनेश जय, राम लग्न बिनवित परम, नाशाहु कलुष कलेश भय। शिव वंदना। जय जय शिव त्रिपुरारी, काम अरि चंद्र मौली जय, जय गिरजापति नीलकंठ प्रभु आशुतोष जय। शोभित गंग तरन शीश, वृष पीठ चढ़ैया, भव भाव भर हृदय, देहु पवि मोद मठैया। नित्य त्रिशूल डमरू सहित, रमहु विषम भव भय हरण, राम लग्न बंदत चरण, व्याल भाल भूषण धरण। पहला अध्याय। कथा प्रसंग। तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हों, सत्कर्म रहित, परनिंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या ना करने वाले, ब्रह्मा ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म से विपरीत, कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामिनियों की दासता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गौ सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी और जैसे भी हों, डंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन आशाएं वाले, मोहाच्छन और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेजहर्ता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होम करता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्यावान, विवादी, धर्मलोपक, राजाकृत, दंभी, महाभिमानी, क्रूर, वर्ण, धर्म के नाशक, सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे।
इसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का ह्रास हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, जारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त और नित्य रुंगड़ा रहा करेंगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत के आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़ चढ़कर दूसरा धर्म ही नहीं है। अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों में मान्य हो, ऐसा कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले, इति श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय, शिव महापुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरुजी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का ही सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है, तभी तक कलयुग में ब्रह्मत्यादिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पाद, क्रूर यम के भटों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य, दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महितल पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जाएगा, और इसके अनुसार आचरण करे तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेघ का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे भी श्री शिव पुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्यादिक पापों से भी वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह बिल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिवजी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिवजी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिवजी की लीला और विज्ञान का सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिवजी ने ही पहले इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें
विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकदश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, सत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इसमें विद्वेश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शत रुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिवजी ने अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ से शिवजी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, सतरुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायव्य संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इसे परम आदर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ करता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय, मुनियों को ब्रह्मा जी का उपदेश। श्री व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार महाशिव पुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिवजी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, अच्छा तो अब आप लोग इस अनामय शिव महापुराण को ही सुनिए, जो समस्त वेदों का सार है और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षट कुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन, वाणी का कोई गम नहीं तथा जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्रादि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिवजी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज के अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान मिलेगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक को सर्वथा ही निष्प्रह होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है और जो जैसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है।
इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य है। अतः साध्य तक पहुँचना हो तो साधन में डट जाना ही आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतएव बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु मुख से श्रावण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्ति होवे। संभव है कि साधन में पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु पीछे आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। इति शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 3 अध्याय समाप्त। चौथा अध्याय सनत कुमार व्यास संवाद। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विनाशों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उनके सम्मुख रखना मनन है। और श्री पर ब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम पर बारंबार जप करना कीर्तन है तथा दृढ़ हो भगवत संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसे चित्त में स्थिर करना श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर लें तब उसका मनन करें, और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इस पर साधन संबंधी मैं एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। एक समय जब सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र भगवान वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने आकर उनके निकट बैठकर पूछा, हे भगवान, शिवजी तो प्रत्यक्ष ही सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हो? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मैं भी मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा, परंतु जब दयालु शिवजी की आज्ञा से नंदीकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिवजी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतएव हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही कीजिए। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता उस जीव की मुक्ति कैसे होती है तथा बिना यत्न किए भी वह कैसे मुक्त हो सकता है? इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 4 अध्याय समाप्त। 5वां अध्याय लिंगेश्वर परिचय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन में असाक्त प्राणी यदि शिवजी के लिंग बेर की स्थापना कर नित्य उनकी पूजा किया करे तो भी वह संसार सागर से तर जाता है। मुनियों ने कहा, यह कैसे? बेर मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है और सर्वदा लिंगेश्वर के द्वारा शिवजी कैसे पूजे जा सकते हैं? श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, इसके लिए भी स्वयं महादेव जी ने ही कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैंने श्री गुरु मुख से यही सुना है कि एक शिवजी ब्रह्म रूप और निष्काल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्कल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से संयुक्त हैं, इसीलिए शिव का साकार बेर स्वरूप भी हो जाता है और इस साकार और निराकार से ही शिवजी ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उनके दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्कल लिंग रूप से पूजित नहीं जाते। ब्रह्म पदवी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी
ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदकेश्वर जी से प्रश्न किया था, जिस पर नंदकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि एकाकी शिवजी ही इस प्रकार पूजनीय है। कलापूर्ण भगवान शिव का बेर पूजन लोक संबंध है और वेद ने उसकी आज्ञा दी है। इस पर जब सनंत कुमार जी ने लिंग बेर की उत्पत्ति पूछी तो नंदकेश्वर ने कहा, पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्कल शिवजी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्कल लिंग और सकल बेर जगत में प्रचलित हुए। बेर मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिवजी के अतिरिक्त बेर लिंग से देवताओं की भी पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिवजी के लिए लिंग और बेर दोनों ही पूजनीय हुए और जिनसे कल्याण में भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होने लगे। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 5वां अध्याय समाप्त। 6वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु संग्राम। श्री नंदकेश्वर बोले, पूर्व समय में जब श्री विष्णु जी अपने सहायकों एवं अनुचरों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मावेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और विष्णु को पुत्र कहकर पूछने लगे कि तू कौन है? हे पुत्र, उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, और कहो कि तुम्हारा मुख टेढ़ा क्यों हो रहा है? इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा संरक्षक ही नहीं किंतु समस्त जगत का पितामह हूँ। विष्णु जी ने कहा, हे चोर, तू अपना बड़कपन क्यों दिखाता है? सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तू मेरे ही नाभि कमल से प्रकट हुआ और मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदिकेश्वर कहते हैं कि जब इस प्रकार रजोगुण से मुग्ध उन दोनों महानुभवों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने में उद्यत हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों अमर ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। देवता आकाश से दिखने और दोनों देवताओं पर पुष्प वृष्टि करने लगे। इसी समय ब्रह्मा जी के वक्षस्थल में श्री विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्षस्थल पर कोई भयानक प्रहार किए। अग्निवत अस्त्रों के आश्चर्यजनक व्यापार हुए। देवता एक दूसरे के प्रति कानाफूसी करने लगे। युद्ध से श्रमित विष्णु जी हांफने लगे, परंतु उसी क्षण शांत होकर उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को बड़ी चोट लगी और उन्होंने पशुपात अस्त्र चलाकर विष्णु जी के वक्षस्थल पर आघात किया। इनसे पारस्परिक आघातों से देवता अत्यंत व्याकुल हो उठे और उन्होंने कहा, आप दोनों ही अराजकता उत्पन्न करते हैं, अतः यह सारी सृष्टि शिवजी की है, जिन त्रिशूलधारी की इच्छा बिना कोई एक तिनका भी इधर से उधर नहीं कर सकता। हम लोग उन शिवजी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित मणिमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर श्री महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख श्री महादेव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और अर्थ गंभीर वाणी बोले। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 6वां अध्याय समाप्त। 7वां अध्याय शिवजी द्वारा विष्णु जी को स्वमित्व प्राप्ति। श्री महादेव जी ईश्वर बोले, हे पुत्रों, तुम कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना? मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं कुछ गणों को वहां भेजता हूँ, तुम लोग चिंता ना करो।
यह कहकर शिवजी ने अपने 100 गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर अरुण हो परिकर बांध चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हुए। वहां पहुंच शिवजी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने वाद्यों का बजाना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिवजी का ही अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि इन एक दूसरे से प्रयुक्त होते ही त्रिलोक्य भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देख निष्कल शिवजी से ना रहा गया और वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वह शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देख कर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रयातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी के हंस का रूप धारण किया और ऊपर से गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि से लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया है। वे केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिए। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु तुम तो बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। इति शिव महापुराण बिंदुवेश्वर संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। 8वां अध्याय भैरव उत्पत्ति तथा ईश्वर का ब्रह्मादिकों पर अनुग्रह। श्री नंदकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी बाहों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट करा, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिवजी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा जी के केश जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभाषी 5वां सिर काट दिया। फिर इन्होंने इनके और सिरों को भी काटने लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु जी ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिवजी के चरणों का आश्रय किया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करने लगे कि प्रारंभ में भी आपने ही कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किए थे, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिवजी अपने गणों के मध्य जा प्रकटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को, हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने ना दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी है उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वही तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण ना होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, रे मिथ्याभाषी केतक दुष्ट, तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं। शिवजी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतक शिवजी की प्रार्थना करने लगे और उसने कहा कि हे नाथ, कुछ जो सुफल कीजिए।
मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिवजी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, हम तो तुम्हें नहीं ही स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका सिर मैर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनकी यथोचित पूजा की। शिवजी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। इति श्री महाशिव पुराण विंध्येश्वर संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। 9वां अध्याय ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दान। श्री नंदिकेश्वर बोले, हे सनंत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिवजी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं के प्राकृतिक पुरुषवाचक जैसे हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मंडिकुंडल, यज्ञसूत्र, उत्तरीय वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन, अगर लेपन, सुगंधित द्रव्य, सुगंध आदि, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी की पूजा की। शिवजी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया, परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिवजी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। अतएव अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिव की पिंडकी की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा तपस्वी होगा, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर प्रपन्न रहित हो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा, क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन को समुद्र उमड़ता है वैसे ही यह दिन भी मेरा भक्ति को उभारने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले से प्रकट हुआ था लिंग रूप आर्धा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आर्धा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेर लिंग के ही दर्शन करता है वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सारथी और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और सब भी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिवजी ने अमृत बरसाकर जीवन प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है, इसीलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ लिंग रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझ ईश्वर की भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परब्रह्मा हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप से दृगोचर हो रही हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी ही मैंने ऐसा कहा है, मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप से प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व स्तंभ ही ब्रह्मा का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है।
लिंग में अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग स्वरूप प्रधान है और बेर रूप गौण है। बेर के स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय ब्रह्मा विष्णु को शिवजी का उपदेश। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, सर्गादि पंचकृत्य क्या है? इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिवजी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्राह्य हैं, तथापि सुनो। हे ब्राह्मण, हे विष्णु, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध हैं। इसमें संसार के आरंभ का नाम सग्र, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संहार, अदल बदल उत्कर्म, तिरोभाव और संसार या सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्ति है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। चारों दिशाओं में 4 और 4 मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे वात्सो, तुम दोनों अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहरण और तिरोभाव ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी ना पा सका और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत्य, वाहन तथा आयुधादि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम में मूढ़ता आ गई और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओमकार नामक मंत्र अब से जपो, जिसके जप से तुम में मान न उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओमकार मेरा मंत्रोपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। श्री नंदकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश कर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनकी आत्मा रूप से हो गए और उन्होंने अपने को शिवजी को समर्पण कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवाधिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख देने वाले, आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिवजी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसका जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष की आर्द्रा वाली चतुर्दशी में जपता है और यदि आर्द्रा सूर्य गति की होती है तो इस एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरा लिंग, स्तंभ और बेर मूर्ति, इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओमकार मंत्र से लिंग का और पंचाक्षर शिवाय नमः मंत्र से बेर का, मूर्ति का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिवजी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 10वां अध्याय समाप्त।
11वां अध्याय शिवलिंग स्थापना। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, कैसे लिंग की स्थापना करनी चाहिए और उसके क्या लक्षण हैं? जिस देश अथवा काल में तथा जिस प्रकार उसका अर्चन करना योग्य है, कृपा कर मुझे बतलाइए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगादिक पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की प्रतिष्ठा करें, किंतु पूजन नित्य होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेजस अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे लिंग का रोपण करें। चर मूर्ति बनानी हो तो छोटी बनावे, अचर बनानी हो तो बड़ी बनावे। शिवजी के लक्षणों से संयुक्त सिंहासन पर मूर्ति को पधरावें। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे में इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग उत्तम होता है। यदि इससे न्यून होगा तो न्यून फल देगा। अधिक अंगुल का होने से कुछ दोष भी नहीं है। लिंग और या बेर मूर्ति दोनों ही की पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग का स्थावर जंगम यह भी 2 रूप है। स्थावर लिंग तरु गुल्म लता आदि हैं और जंगम लिंग कृमि कीट आदि हैं। विद्वान जन स्थावर जंगम में इन्हीं को संभाल कर इनमें सुख पूर्वक अनुराग रखते हैं एवं इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। तथा कोई भक्त श्री शिवजी की गोद में श्री उमा पार्वती जी को बिठाकर उन भगवान की पूजा करते हैं और इस प्रकार से महालिंग की स्थापना कर उनको अनेक प्रकार से पूजते हैं। गुरु से जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबुल, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण और नमस्कार आदि करें। इससे शिव पद की प्राप्ति होती है। लिंग चाहे मनुष्यों या ऋषियों द्वारा स्थापित किए गए हों, नए स्थापित हों या स्वयं प्रादुर्भूत हों, उन सबके उपविचार ही उपरोक्त एक ही विधि है। यदि कोई नियम पूर्वक शिवजी का दर्शन करता है तो उसे भी शिवलोक की प्राप्ति होती है। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के फूल, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्न या जैसी इच्छा हो उससे लिंग बनाकर उसकी पूजा करें। कोई अंगूठे में ही शिवजी की पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार स्थान का भी कोई भेद नहीं है, जहाँ चाहें लिंग पूजन कर लेवें। इसका कुछ निषेध नहीं है। शिवजी सर्वत्र फलदायक हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान या लिंग मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य 10,000 प्रणव का जप करता है अथवा प्रातः संध्या दोनों समय जो 1,000 जप करता है तो उसे शिव पद की प्राप्ति हो। ब्राह्मणों को पंचाक्षर शिवाय नमः के जप में प्रणव लगवाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा पूर्वक मंत्र ले लेना योग्य है। गुरु ज्ञानी होना चाहिए और उसमें भी ब्राह्मण होना योग्य है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना या लगाना चाहिए। अन्य वर्ण मंत्र में नमः शब्द कहें। स्त्रियां यथाविधि अंत में नमः शब्द लगावे। ब्राह्मण की स्त्री नमः पहले लगावे। जो इस प्रकार 5 करोड़ मंत्र जपे वह सदा शिव के समान होवे। 1, 2, 3, 4 करोड़ जपे तो ब्रह्मादिकों का पद पावे। यदि इस प्रकार जप और पूजन का क्रम चलावे तो नित्य 1-2 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्राय 1008 गायत्री का जप करे या नित्य वेद मंत्र सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं
कि जिनके जपने और वेद का पारायण करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। मंत्रों में जो मंत्र अपने को प्रिय लगे उसे ही जपें। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सब मनोरथ पूर्ण हो। विद्यावान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्य द्वारा लिंग पधराया होता है वहाँ 100 हाथ तक पुण्य क्षेत्र होता है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है। और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ 1000 हाथ तक, और जो लिंग स्वयं निकले होते हैं वहाँ पर 4000 हाथ तक की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है तथा उसका पुण्य भी वैसा ही उतना ही अधिक होता है। कवियों का कहना है कि ऐसे पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याणप्रद है। दाह, दशा, मासिक, सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान, बरसी आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति करा देता है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। वर्ण अनुसार इसका भी उत्तम फल प्राप्त होता है। सकाम से तुरंत सिद्धि और निष्काम से शिव पद की प्राप्ति होती है। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षेप में सुनाइए कि जिसका सभी स्त्री पुरुष आश्रय लेकर शिव पद को प्राप्त करते हैं। हे योगियों में श्रेष्ठ, इन क्षेत्रों का आगमन कैसे हुआ, यह भी हमें सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, क्षेत्रों का आगमन जैसे हुआ वह सब श्रद्धा सहित सुनिए। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय शिव क्षेत्र विवेचन। शिवजी बोले, हे बुद्धिमान ऋषियों, मुक्तिदायक शिव क्षेत्रों को सुनिए। गहन वनों और पर्वतों से युक्त इस भूमि का 50 करोड़ एक ऐसा विस्तार है कि जिस पर इस विस्तृत जगत में इसके निवासियों के कल्याणार्थ जहाँ तहाँ श्री शंभु भगवान ने कृपा कर अपने क्षेत्रों की कल्पना की है। इसके अतिरिक्त ऋषियों और देवताओं के ग्रहण और परिग्रहण से लोकर अक्षार्थ स्वयं भी प्रकट हुए। अनेक ऐसे क्षेत्र हैं कि जिनमें सर्वदा स्नान, दान और जप आदि करना योग्य है और ना करने से दुख, दरिद्र तथा गूंगेपन का विकार मनुष्य को घेर लेता है। आहो, ऐसे भारतवर्ष में प्राण विसर्जन करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर पुनः मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। क्षेत्र में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव हे मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप ना करें और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में ही निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट पर अनेकों तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करे अथवा काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहाँ व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे, जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली है। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली रेवा नदी और महापुण्यदायक गोदावरी नदी के तट पर बसे, जहाँ की बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी रुद्र लोक को देने वाली है। इनके अतिरिक्त 18 मुख वाली कृष्णावेणी नदी विष्णु लोकदायक 10 मुखी
तंगाभद्रा ब्रह्मलोक दायक और सुवर्णमुखी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्मलोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, जन्या, श्वेत नदी, महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायक हैं तथा इनके तट ब्रह्मा और विष्णु पद के देने वाले हैं। ये सब पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक और शिव संबंधी अभिष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्थान कर आप अपना अपना उनका एक पृथक पृथक पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों में जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तमोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि सदाचर, सद्व्रती और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार से रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया हुआ पाप मनुष्य के बड़े से बड़े पुण्य को नाश कर देता है और जब उतने ही समय तक उसके लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य को देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट भी हो जाता है, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है जो कल्पांतर तक नहीं छूटता और वह केवल ध्यान से ही छूटता है। जब ध्यान और तप से सब शरीर को सुखावे तब कहीं उनसे छुटकारा प्राप्त होवे। पुण्य प्राप्त के 3 चक्कर हैं, बीज, वृद्धि और भोग। ज्ञान द्वारा इन तीनों को घटाया बढ़ाया जा सकता है, परंतु इस प्रकार के प्रयत्न की आवश्यकता ही क्या है? ना पाप करेगा, ना उनको शमन करने का यत्न करना होगा। अतएव जगत में निष्पाप जीवन ही उचित है और मनुष्य को सच्चा सुख तभी प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय समाप्त।